ओम हरि। पापियों को पाप से है तारती से, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ में मोती पंथ में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ में मोती पंथ में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पावन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। लाल की जय। जोरदार तालियों से जोरदार गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अगला नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे यहाँ आकर के हमें धन्य किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। अगला नाम हम लोग हैं, अगला नाम है आप व्यासपीठ पर आ जाए, जिससे कथा प्रारंभ की जा सके। अरविंद कुमार उपाध्याय जी जल्दी प्रारंभ करने के लिए ग्राम के समस्त निवासियों से तथा प्रांगण में अविलंब पहुंचे, जिससे कथा समय से प्रारंभ हो सके। अब आगे भाई हरिचंद्र मिश्रा जी व्यासपीठ पर पहुंचे हैं। तेरे कारण सब कुछ हो रहा है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये सब ब्रजवासी मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरणापन्न हो जाए मैं भी उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। तस्मान मच्छरणं घोषम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाई स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। भगवान कहते हैं कि मेरा भी ये व्रत है, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं सब कुछ भूल कर
उसकी रक्षा करता हूँ। तुरंत ही भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों घबराओ मत, जा देवता ने पूजा करवाई है वही देवता रक्षा भी करेगा, चलो सब मेरे साथ। सब ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए गोवर्धन की तलाटी में। गोवर्धन गिरिराज की तलाटी में पहुंच करके ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों सब लोग गिरिराज का ध्यान करो, आंख बंद करके। सबने गिरिराज का ध्यान करना प्रारंभ किया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, कोशिश करने लगे। और भगवान बालकृष्ण लाल ने जैसे अपनी कनिष्ठिका लगाई वैसे ही गोवर्धन गिरिराज छाते की तरह तन पर खड़े हो गए। भगवान की दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन गिरिराज स्थापित हो गए। 7 कोस के गोवर्धन गिरिराज लेकिन कन्हैया की एक कनिष्ठिका पर खड़े हो गए। सब ब्रजवासी डंडा लगाए खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए राहत मिली। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ब्रजवासी सब परेशान होने लगे। किसी का कंधा दुखने लग जाए तो सिर के सहारे हो जाए, किसी की डंडा काम न करे तो हाथ लगा के खड़े हो जाए। सब बदल बदल के प्रयोग कर रहे हैं। भगवान बालकृष्ण लाल अपनी कनिष्ठिका लगाए खड़े हैं 2 दिन से। ब्रजवासी बोले, कन्हैया जा तू भी आराम कर ले, एक अंगुरिया पर 2 दिन से खड़ा है, तेरी अंगुरिया में दर्द ना है, हो जा आराम कर ले, हम सब हैं, चिंता मत कर। भगवान बालकृष्ण लाल ने कहा कि संभाल लोगे? बोले, दाढ़ी के तू क्या सोचे कि अंगुरिया पर सब धरो है। भगवान ने कहा ठीक है तो संभालो। जैसे ही प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका नीचे की वैसे ही गोवर्धन गिरिराज नीचे आने लगे। डंडा सबके चटाचट बोलने लगे, चिल्लाए जोर से, अरे कन्हैया बचाओ भैया, कन्हैया बचाओ। प्रभु ने कनिष्ठिका ऊपर करी, गोवर्धन गिरिराज यथास्थान स्थापित हो गए। ब्रजवासी आश्चर्य भरी नजरों से बोले कि कन्हैया हम सब माटी के ठोकरा बने फालतू में खड़े हैं, सब तेरी अंगुलियां पर रखो है पूरा। तू भगवान है, यहाँ पे बिल्कुल 2 राय ना है, तू तो भगवान है। बार बार स्तुति करने लगे, भगवान भगवान कहने लगे। तो भगवान ने सोचा कि अगर हमको भगवान मान लिए तो सब आनंद में किरकिरा हो जाएगा, ये सब दूरी बनाने लगे। तो भगवान बालकृष्ण लाल ने कहा कि ये सब तुम लोगों की ताकत है, जो माखन मिश्री इतना तुम लोगों को खिला दिया, इसकी वजह से इतनी ताकत आ गई।
और कुछ राधा रानी की कृपा है, उनकी कृपा से गोवर्धन उठ गए। ये हमारे अकेले से नहीं उठ गए। कछु माखन को फल बढ़ो, कछु गोपन करी साय। मैंने राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले हाँ लाला, बात तो सही है। देख माखन में कितनी ताकत है। भगवान ने कहा देख लिया ना ताकत, चोरी करने का फायदा देखा ना, चोरी करके माखन मिश्री खाया तो कितनी ताकत आएगी कि 7 कोस के पहाड़ उठा लियो। ब्रजवासी सब आनंद मग्न है, लेकिन संशय भी है क्योंकि बरसात रुक नहीं रही है, लगातार बरसात हो रही है। ब्रजवासी सब नीचे पर्वत के 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, धीरे धीरे 7वां दिन आ गया। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। पानी बगल से आने लगा, बाहर से आने लगा। ब्रजवासी सब घबराने लगे कि भैया कन्हैया अब तो हम सब बचने वाला है। देख कन्हैया बगल से भी पानी आ रहा है, अब कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता न करो, गोवर्धन गिरिराज कोई उपाय बताएंगे। ब्रजवासी सब कन्हैया की तरफ एकटक हो गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों देखो, जैसे तुम सबने मिल करके गोवर्धन उठा लिया, ऐसे ही पानी भी अभी समाप्त हो जाएगा थोड़ी देर में। 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन गिरिराज को 7 वर्ष के कन्हैया ने एक कनिष्ठिका पर उठाए रखा। ब्रजवासी बोले कन्हैया 7 दिन बीत गए, अगर तेरी अंगुरियां भी जवाब दे दी तब क्या करेंगे। भगवान ने कहा विश्वास रखो मुझ पे, हम हैं ना, चिंता न करो। ब्रजवासियों को भगवान बालकृष्णलाल की शक्ति पर, लीलाओं पर, चमत्कार पर पूरा भरोसा हो चुका था, लेकिन फिर भी विपत्ति आने पर संशय बन जाता था कि कहीं कन्हैया को न कोई तकलीफ हो जाए। कहा कन्हैया तेरे ताई अभी तक तो हम लोग बचे रहे, अब आगे ऐसे बारिश होती रही तो बचने वालों ना है, कुछ उपाय सोच। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम हैं। ब्रजवासियों से प्रभु ने कहा कि जब ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया तेरी अंगुरियां में इतनी ताकत है, तू तो भगवान है, तो भगवान बालकृष्णलाल ने कहा कि ब्रजवासियों मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र बताया हुआ है, वह मंत्र को जप करके हम जाकी तरफ देख लें, वह सबकी ताकत मुंह में आ जाए। तो हमने मंत्र पढ़ी और तुम सबन की ओर देखा, सबकी ताकत मुंह में आ गई। ब्रजवासी डांट के बोले कन्हैया तेरी चोरी करने की आदत ना गई, पहले माखन मिश्री चुराओ, अब हम सबकी ताकत चुराना प्रारंभ कर दियो। यही करते करते पानी ऊपर चढ़ने लगा, कमर तक पानी आ गया। ऊपर तो गोवर्धन गिरिराज हैं, लेकिन बगल से पानी आ रहा है, कमर तक पानी आ गया। वह सप्ताहायन वाला वह महाद्रविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। जब बगल से पानी आने लगा, कमर तक आ गया, ब्रजवासी सब घबराने लगे। तब भगवान ने कहा चिंता न करो। एक बार रामावतार में, त्रेता में, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, दूसरी अयोध्या में आकर के खूब भंडारे हुए, चकाचक भंडारे तो बहुत हुए, खूब उत्सव मना। लेकिन काफी दिन बीता तो एक दिन जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु भंडारे तो बहुत हुए, लेकिन हमने अपने हाथ से ब्राह्मणों को बना के प्रसादी नहीं कराई कभी।
भगवान इतनी प्रशंसा ब्राह्मणों को करते थे कि सीता जी के मन में आया कि अपने हाथ से हम बना के पवा लेते तो हम भी तृप्त हो जाते। तो कहा अपने हाथ से हमने बना के कभी नहीं पवाया, तो कृपा करिए ज्यादा नहीं तो 51 ब्राह्मणी निमंत्रित कर दीजिए, हम अपने हाथ से बना के खिला लें। राम जी मुस्कुराए और बोले कि देवी ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ब्राह्मण भोजन हुआ है, सब तुम्हारे ही माध्यम से तो हुआ है कि अपने हाथ से खिलाओ तभी। लेकिन जानकी जी नहीं मानी, तो भगवान ने कहा अच्छा मैं एक ब्राह्मण को निमंत्रण कर देता हूँ, खिला लो तो फिर आगे की सोचेंगे। गए और अगस्त जी को निमंत्रण करके आ गए। कहा महाराज जी कल 10 बजे आ जाइएगा, आपका निमंत्रण है मेरे यहाँ। अगले दिन 10 बजे प्रातः काल अगस्त जी पधार गए, चौका लगा करके आसन दिया गया, बैठे। सीता जी रसोई से प्रसादी बना के ले आई महाराज जी के सामने। प्रसादी पाने लगे, जैसे जैसे भोजन करते गए वैसे वैसे क्षुधा बढ़ती चली गई, भूख बढ़ती चली गई। अब तो सीता जी बना के लेके पहुंच नहीं पाती, महाराज जी बैठे रहते हैं, एक एक पूरी एक एक बार में सीधे। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, स्थिति ये हो गई कि पूरी सीधे खींच के चली आ रही मुंह में, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। 4 दिन बीता, सीता जी का धैर्य टूटने लगा, तो रिद्धि सिद्धि को भी अपने साथ में लगा लिया, क्या हो तुम भी मेरी मदद करो अब इस मुसीबत में। मन ही मन सोचने लगी कि राम जी तो मना कर रहे थे, हम बिना मतलब मुसीबत मोल ले रहे। रिद्धि सिद्धि भी लग गई, 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीता। महाराज जी की क्षुधा इतनी बढ़ गई कि सीता जी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, परोसने की जरूरत नहीं है, पूरी अपने आप मुंह में आ रही है। धीरे धीरे 13 दिन बीता, 14 दिन बीता, 18वें दिन अगस्त जी ने टकार लिया। सीता जी गदगद हो गई, लगता है महाराज जी पूर्ण हो गए। आके तुरंत पूछ पड़ी कि भगवान और कुछ ले आऊं। अगस्त जी ने कहा अभी तो श्री गणेश हुआ है, अभी तो श्री गणेश हुआ है, अभी पूछ रही है कि और कुछ ले आओ। भगवान राम ने समझ लिया कि अगर आगे और लीला चली तो जानकी जी का धैर्य टूट जाएगा। तो अगस्त जी से कहा महाराज जी अब पानी तो पी लीजिए। तो पानी पीने लगे, तो जितना पानी था सब पी लिया, पानी कम पड़ गया। तो राम जी ने कहा अब हम आपको द्वापर में पानी पिलाएंगे, अभी आप आचमन करके उठ जाइए। तो आज जब 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, पानी नहीं निकला, चारों तरफ से ऊपर से नीचे से पानी आने लगा, तो भगवान ने अगस्त जी का ध्यान किया। कहा महाराज अब आ जाओ, चकाचक पानी पियो, पानी कोई कमी नहीं। अगस्त जी आए और सब 1 मिनट में पूरा पानी सोख लिया, पी लिया। कोई आश्चर्य नहीं, अगस्त जी ने समुद्र को सोख लिया था। पूरा पानी समाप्त, सूखा पड़ गया। सामोर तक मेघ सब लौट के चले गए इंद्र के पास। कहा महाराज जितना पानी था सब उड़े दिया, लेकिन ब्रजमंडल में देखो तो 1 बूंद पानी कहीं नहीं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, सामोर तक मेघों को डांट के भगा दिया और विश्वास हो गया, अपनी गलती पर कांपने लगे कि मुझसे गलती हो गई। सचमुच वो परमपिता परमेश्वर है। इंद्र आकाश गंगा का जल लेकर के आए और भगवान का दुग्धाभिषेक किया। कामधेनु गोमाता गाय के दूध से और गंगा जल से अभिषेक किया और चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया। इंद्र के द्वारा गाय के दूध से अभिषेक करने के कारण आज प्रभु का नाम गोविंद पड़ गया। कल हमने कहा था ना कि भगवान के जितने नाम है नारायण छोड़ के सब समय समय पर भक्तों के द्वारा दिए गए। जैसी लीलाएं प्रभु ने किया वैसे नामकरण होते चले गए।
इंद्र बड़े लज्जित आकर के भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट करके क्षमा प्रार्थना किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, प्रभु परीक्षित, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। देवराज इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप तो परम विशुद्ध हैं, आप ही की सत्ता सत्य है। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्करम। काय संसार जो आपकी माया है, इससे कोई बच नहीं सकता प्रभु। हम तो बड़े अभिमानी हो गए थे, देवराज इंद्र बन करके इतना अभिमान मुझे आ गया कि मैंने आपको भी स्वीकार नहीं किया, आपकी सत्ता को भी नहीं माना। प्रभु आपने मुझे अपमानित करके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, दंड दिया मुझे। भगवान ने कहा, देवराज माम ईश्वरे श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्यो यस्य चेच्छामि रुग्रहम्। भगवान ने कहा, देवराज जो पद के अभिमानी है मैं उनका पद छीन लेता हूँ, जो धन के अभिमानी है उनका धन छीन लेता हूँ। मैं अपने भक्तों का किसी प्रकार से अभिमान देख नहीं सकता हूँ। भक्तों का पतन होगा तो हमारी निंदा होगी। ये देखो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, फिर भी पतन हो गया, इसलिए अभिमान में रहने नहीं देता हूँ। देवराज इंद्र को समझाया। सब ब्रजवासी आके नंद बाबा से बोले, बाबा एक बात बताओ, क्या लाल ये छोरा तेरो है का? एक कृष्ण कन्हैया तेरो छोरा है का? नंद बाबा ने कहा, अरे भैया मेरो ना है तो कौन को है? बोले, बाबा हम एक से एक पहलवान देखे, लेकिन यह छोरा जैसे समय आया तो सब बंदरों से कहा कि जाओ जो ईंट पत्थर पहाड़ मिले ले आओ, समुद्र मंथन करना, समुद्र में सेतु बनाना। सब गए, ले आए। हनुमान जी गए और गोवर्धन गिरिराज को लेकर के हिमालय से चल दिए। और जब ब्रज वसुंधरा के ऊपर पहुंचे थे, तभी प्रभु का संदेश पहुंचा कि जिसके हाथ में जो जहां है वही रख के वापस चला है। तो जो गोवर्धन गिरिराज को हनुमान जी रखने लगे तो गोवर्धन गिरिराज की आंखों से आंसू आ गए। हनुमान जी ने पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहा, हमने तो सोचा था कि आज प्रभु की सेवा में लगने का अवसर मिलेगा, लेकिन हम तो इतने अभागे निकले कि न घर का रहे न घाट का रहे। सड़क से गिरा, खजूर में अटक गया। आकर के हनुमान जी ने संदेश दिया राम जी को, दुख का कारण बताया। राम जी ने तुरंत संदेशा कहलवा दिया कि चिंता मत करो, द्वापर में हम आपको सिर माथे पर धारण करेंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। तो आज प्रभु ने एक तरफ इंद्र का मानवर्धन किया, इंद्र अभिमानी हो गए थे, इंद्र का मानवर्धन किया, और दूसरी तरफ गोवर्धन गिरिराज को उठा करके गोवर्धन की महिमा बढ़ाई। बोले गोवर्धन गिरिराज भगवान जय हो। आज ये सब भक्त जा करके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हमारे यहाँ तो कम जाते हैं, सुनते ही हैं, लेकिन राजस्थान गुजरात के बहुत से भक्त आकर के हमेशा परिक्रमा, पूर्णिमा को हर पूर्णिमा आकर के परिक्रमा करते हैं। रिजर्वेशन करा के आते हैं, दूर दूर से परिक्रमा किए, परिक्रमा करके चले गए। मेला ठेला से उनसे कोई मतलब। 7 कोस की गोवर्धन गिरिराज महाराज, लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा सभा के दूध की धार से लोग परिक्रमा करते हैं, दूध की धार देते हैं। गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज
इसलिए हम मान लेते हैं कि भगवान है। तो भगवान से तो लोग कुछ मांगते हैं, तो क्या मांगते हो बोलो, जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया तू भगवान है तो भगवान बना रहा, बस इतना बता दे, एक बार अपना बैकुंठ दिखा दे मुझे कि तेरे बैकुंठ कैसे है। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो जिसको जिसको बैकुंठ जाना है सब चलो मेरे साथ। ब्रह्म कुंड में लेके गए और कहा जिसको जिसको जाना है बैकुंठ सब डुबकी लगाओ। ऐसे सब ने डुबकी लगाई और जब निकले डुबकी लगाते ही सब बैकुंठ पहुंच गए। अब बैकुंठ में विशाल सुंदर दृश्य, बैकुंठ तो बैकुंठ ही है, सुंदरता की क्या कहना। अब ढूंढने लगे ब्रजवासी कि हमारो कन्हैया यहाँ में कहाँ है, यहाँ में हमारे कन्हैया कहाँ है, कहीं नजर ना आवे। चारों तरफ ढूंढा, फिर अंदर जाने लगे, महल में अंदर घुसने लगे। पहली ड्योढ़ी पार किया, आगे गए दूसरी ड्योढ़ी पार करते चले गए। जब छठवीं ड्योढ़ी पार किया तो देखा पहरेदार और ज्यादा सख्त हो गए हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर पीतांबरधारी भगवान के पार्षद सब खड़े हैं। ब्रजवासियों ने देखा कि हमें तो कोई हमारा कन्हैया नहीं है, फिर आगे की तरफ बढ़े। जैसे ही सातवीं ड्योढ़ी पार किया, देखा तो एक ऊंचे सिंहासन पर, दिव्य सिंहासन पर कन्हैया विराजमान थे। ब्रह्मा और शंकर स्तुति कर रहे थे, मूर्छल हाथ रहे थे। देख करके ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित रह गए, दौड़े कन्हैया से मिलने के लिए। वाह मेरो कन्हैया हो, मेरो कन्हैया बैठो है करके सब भागे। जितने पार्षद भगवान के खड़े थे सबने इशारा किया, मुंह से बात नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है, वहां जाना मना है। मौन मास्ता ब्रजवासी सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। सुंदरता देख करके तो हतप्रभ है, इतना सौंदर्य आज तक कभी देखा नहीं। चारों तरफ देख लिया, कन्हैया से मिल नहीं सके तो मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे सब कि यहाँ आनंद तो बहुत है, लेकिन यहाँ से अच्छो तो अपनो वृंदावन धाम है। कन्हैया से खूब कुश्ती लड़े, हंसी मजाक करें, यहाँ तो कोई काबू से बातें ना करे। यहाँ सो अच्छो तो अपनो वृंदावन धाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। भगवान की जय हो। सब उसी ब्रह्म कुंड से निकल के बाहर आ गए। भगवान ने कहा देख लिया मेरा बैकुंठ। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ है तो बहुत सुंदर, लेकिन मेरो वृंदावन धाम के आगे कछुआ है। भगवान ने सबको दर्शन कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान ने एक दिन गोपियों के साथ क्षीर हरण लीला किया। गोपियां भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाने के लिए प्रतिदिन जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी माँ की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं और कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती हैं कि हे कात्यायनी मैया भगवान कृष्ण ही हमारे पति हों, हमारा विवाह हो तो भगवान कृष्ण के साथ ही हो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर मेरा विवाह हो, गोपियां कहती है यदि मेरा विवाह हो तो भगवान कृष्ण के साथ ही हो, अन्यथा ऐसे ही ठीक है। नित्य का यही नियम है गोपियों का। प्रातः काल जाती है, स्नान करती है, स्नान करके पूजा करती है। एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां स्नान करने जाती हैं तो अपने वस्त्र उतार के सब रख देती हैं किनारे और स्नान करती हैं।
केवल उत्तरीय वस्त्र पहन के स्नान करती हैं, बाकी सब ऊपर का वस्त्र उतार के रख देती हैं। भगवान कृष्ण इंतजार करते रहे। अगला दिन हुआ, जैसे ही जल में प्रवेश किया गोपियों ने गए और सब वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। जब गोपियां स्नान करके निकलने लगी, देखा तो वस्त्र नहीं, सब गायब। चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखा। ऊपर की तरफ देखा तो श्रीमान जी सब समेटे बैठे हुए हैं, गठरी बांधे लिए बैठे हैं। गोपियों को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर डांटने लगी, कन्हैया तेरी चोरी करने की आदत ना गई, अब हम सबन के चीर चुराने प्रारंभ कर दियो। खूब डांट लगाई, लेकिन भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अंत में अनुनय विनय करने लगे कि कन्हैया मेरे वस्त्र दे दे, कपड़े मेरे दे दे। भगवान ने कहा कपड़े मिलने वाले नहीं है। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन एक ही नहीं सुना भगवान ने। अंत में प्रभु ने कहा पहले बाहर आओ तब कपड़े मिलेंगे। अब बिना कपड़ों के बाहर कैसे आए? भगवान ने कहा बाहर आओ, ऐसे मिलने वाले नहीं। तो अपने शरीर को अपने हाथों से ढक करके बाहर आने लगी। बाहर आई, जब से बाहर आई तो भगवान ने कहा हाथ उठा के सूर्य नारायण को प्रणाम करो। गोपियां करती क्या? हाथ उठा के सूर्य नारायण को प्रणाम किया। तब भगवान ने वस्त्र दिया सबके और संदेश दिया कि देवियों आपने वस्त्र रख के स्नान करने चली गई आप सब, कोई लंपट पुरुष आया और लेके चला गया, कैसे जाओगी घर? इसलिए कपड़े उतार करके स्नान न करें। दूसरा संदेश दिया कि नग्न होकर स्नान करना वरुण देवता का अपमान होता है। जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए जल में। भगवान ने गोपियों को समझाया। पुनः भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रही। अब एक दिन सुंदर शरद ऋतु की पूर्णिमा आई। गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला किया चीर हरण का, लोग कहते हैं भगवान हो करके इस प्रकार से क्यों अपमानित किया गोपियों को, ये अपमानजनक कार्य क्यों किया? अश्लीलता इसमें दिखाई देती है लोगों को। लेकिन आप विचार करें, भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष का बालक इसे क्या जानता है? कुछ समझ सकता है? अश्लीलता क्या जाने। और दूसरी बात, भगवान है हमारे परमात्मा और गोपियां हैं आत्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच जो ये वस्त्र रूपी आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, इसी को भगवान हटाते हैं। यही चीर हरण लीला है। जब तक जीव और ईश्वर के बीच में पर्दा है, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और जहाँ जीव और ईश्वर के बीच का पर्दा समाप्त हो गया, भेदभाव समाप्त हो गया, तहाँ फिर ये जीव ईश्वर में विलीन हो जाता है, एक हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की। अब शरद की पूर्णिमा आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अभी तारात्रि, पहले हमेशा गोपियां स्मरण करती थी प्रभु का, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। लेकिन आज भगवान भी स्मरण करने लगे गोपियों का। भगवान के मन में गोपियों से मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई। भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्पों से सुगंधित वृंदावन का वातावरण, शरद की पूर्णिमा, न तो ठंडी न गर्मी, दिव्य वातावरण, चांदनी रात, अर्धरात्रि में भगवान ने सुंदर बंसी बजाया।
वीक्षरं तुम मनस्क्रिय योग माया उपाश्रता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने दिव्य बंसी बजाया और वो बंसी उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनका भगवान ने चीर हरण किया। मानो चीर हरण लीला महाराज का निमंत्रण था। भगवान ने 2 बार बंसी बजाई। एक बार तो समस्त जीव जगत को सुनाई दिया, लेकिन दूसरी बार जब शरद पूर्णिमा के दिन बंसी बजाई भगवान ने तो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिनका चीर हरण किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजन्योन्यमलच्युतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। इतनी सुंदर बंसी बजाई कि अनंग माने कामदेव भी मोहित हो गए भगवान की बंसी सुनकर के। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। बंसी सुन करके कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपियों को पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ। सब आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण की तरफ। सारी आसक्ति संसार की सब छूट गई। अब कितना जल्दी पहुंच जाए प्रभु के पास, बस यही मन में इच्छा होने लगी। आजन्योन्यमलच्युतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियां इतनी तेजी में चली कि उनके कानों के कुंडल झिलमिला रहे थे। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये सब पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे। रामावतार में जब भगवान राम लौटे वन से लौटने लगे तो जितने ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, सब उदास हो गए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में हम कृष्ण कन्हैया बनेंगे और तुम सब ब्रज की गोपियां बनोगे और खूब चकाचक मेरा दर्शन करना। तो ये सब वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं, ऋषि मुनि हैं, साधारण गोपियां नहीं हैं। भगवान ने बंसी बजाया। एक गोपी रसोई में थी, भोजन बना रही थी। एक हाथ में चिमटा था, एक हाथ से रोटी पलट रही थी। जैसे बंसी वादन सुना, चिमटा लिए लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अंजन लगा रही थी आंखों में, एक आंख में अंजन लगाई थी, एक आंख ऐसे ही लेके पहुंच गई। लिम्पन्त्या प्रमृजन्तोन्य अंजन्त्या काश्यलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं जयुः। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित जो जिस स्थिति में जैसे थी वैसे ही निकल पड़ी। सारी अपने घर की मर्यादाएं भूल गई कि पति क्या कहेंगे, अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, सब भूल गई। ता वार्यमाणा पतिभी पितृभी गोविंदा प्रतात्मानो न निवर्तन मोहिता। देवियों के लिए मर्यादा है तो लोक लाज है, संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लेकिन आज सब भूल गई। अपने पतियों की डर भूल गई, घर वालों की, बड़े बूढ़ों की डर भूल गई, परिवार के लोगों की चिंता समाप्त हो गई। जैसी थी वैसी ही चल गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, जल्दी जल्दी में ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिया, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिया और वैसे ही पहुंच गई महाराज। इतनी उच्च स्थिति गोपियों की हो गई। एक गोपी के पति ने जान लिया तो उसने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया बाहर से। जाएगी कैसे? वो गोपी बहुत निराश हुई, मन ही मन बहुत दुखी हुई कि आज हमारी सब सखियां जाएंगी भगवान बालकृष्ण लाल के साथ क्रीड़ा करेंगी, अंग संग होगा उनका, और मैं इतनी अभागिन हूँ कि मैं कोठरी में बंद हूँ। उसने दिव्य योगासन पर बैठ करके भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए ये पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया और बाहर निकल के सबसे पहले नया दिव्य शरीर धारण करके सबसे पहले महाराष्ट्र में पहुंच गए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब गोपियां जाकर के इकट्ठी हो गई। भगवान ने देखा तो हाथ जोड़ करके स्वागत किया। कहा स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवामते ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम ओ महाभागा, देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है। कल्पना करें अर्धरात्रि 12 बजे की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात खिली हुई है। सब गोपियां रात्रि में अर्धरात्रि में पहुंच गई यमुना के किनारे भगवान के पास। और भगवान ने देखा तो हाथ जोड़ करके सबसे कहा कि आओ आओ देवियां, स्वागत है, आओ। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, गदगद हो गई। वाह, देखो बंसी बजा के बुलाया और हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितना प्रेम करते हैं हमसे। और एक क्षण भी नहीं लगा कि तुरंत ही भगवान ने ऐसी बात बोली कि सारा प्रेम गायब हो गया। भगवान ने कहा भूतागमन कारणम, आई तो हो देवियां, लेकिन क्यों आई, आने का कारण क्या था। तो सब जैसे कि तैसी खड़ी रह गई। अरे जिसने बुलाया है उसको पता होना चाहिए क्यों बुलाया है। सब खड़ी हो गई। भगवान प्रश्न पर प्रश्न दागते चले गए। कहा देवियों अच्छा अच्छा, चांदनी रात देखने आए हो, ठीक है, देख लिया चांदनी रात, अब चली जाओ। रात वाली बात है, नहीं कहीं शेर भालू कोई तुमको न देख ले, इसलिए चली जाओ। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। तो कहा अच्छा अपने घर में झगड़ा करके आए हो, ठीक है कोई बात नहीं देवियों, गुस्सा था, क्रोध था, थोड़ी देर में गुस्सा शांत कर लेना चाहिए, अब चली जाओ अपने घर। पति चाहे कोढ़ी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, लेकिन पति परमेश्वर है आपके लिए, उसकी उपेक्षा मत करो, जाओ। भगवान ने संदेश दिया कि सोच समझ करके जीवन साथी बनाए और बन जाए तो परमात्मा की कृपा माने और उसी के साथ जीवन निर्वाह करें। फिर आगे पीछे दाहिने बाएं कुछ न देखें। पति परमेश्वर है, उसी में आस्था रखें। और आप में अगर तपोबल है, पतिव्रता धर्म का पालन किया, तो जो आप कल्पना कर रहे हैं जिससे दुखी हैं, परमेश्वर की कृपा से वो सब प्राप्त हो जाएगा। आप तो अपने धर्म का निर्वाह करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। किशोरी जी जंगल में थी, रावण हरण करके ले गया। धर्म की रक्षा किया किशोरी जी ने कि अगर एक ब्राह्मण आया है भिखारी बन करके भिक्षा मांगने, भिक्षा नहीं देती हूँ, गृहस्थ के दरवाजे से अगर चला गया भिक्षुक, तो धिक्कार है ऐसे गृहस्थ जीवन को, अपराध लगेगा, इसलिए मैं भिक्षा तो अवश्य दूंगी। लक्ष्मण जी मना करके गए थे कि लक्ष्मण जी का डाकना मत, लेकिन भिक्षा देने के लिए निकल पड़ी। हरण करके रावण ले गया। लोगों ने कहा कि आपने तो धर्म की रक्षा किया, फिर आपकी धर्म ने क्यों रक्षा नहीं करी। जानकी जी ने कहा जिस धर्म की मैंने रक्षा किया वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और राम जी धर्म रक्षक बन के गए और रावण का समूल नष्ट कर दिया। रावण की लंका में जानकी जी ने तिनके के इशारे से डांट रही है रावण को कि तृणधारी वोट कहत पहले ही, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हिम्मत नहीं हुई रावण की छूने की। जिस धर्म की रक्षा जानकी जी ने की, वही धर्म जानकी जी की रक्षा किया। हम अपने धर्म का निर्वाह तो करें, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इसमें कितना धैर्य है देखें तो। गोपियां सब खड़ी हैं। भगवान ने कहा देवियों श्रृण्वात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। देवियों मुझसे मिलने आए हो, मेरा दर्शन करने आए हो, तो एक बात कहूँ देवियों, गैया चराने जाने लगो रोज तो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के खूब नेत्र भर के देख लिया करो। घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लौट जाओ, देख लिया चली जाओ। मयून विभोरति भवान गदितुं संसम
संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां खड़ी रही। 9 प्रश्न भगवान ने किया। गोपियों ने सोचा कि अगर हम ऐसे शांत खड़ी रहेंगी तो ये प्रश्न पर प्रश्न दागते रहेंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। तो गोपियों ने 10 प्रश्न 10 उत्तर दिया, 10 श्लोकों में उत्तर दिया और भगवान लाल की बोलती बंद कर दी। गोपियों ने कहा कि मयूर भगवान का तुमने संसम, गोविंद आपने मुझे बंसी बजा के बुलाया और अब इतने निशंस हो गए कि इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, अब आप कहे जा रहे हैं लौट जाओ, चली जाओ। आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि हमने करो। हाँ भगवान ने कहा फिर देवियों तुम चाहती क्या हो ये बताओ। गोपियों ने कहा गोविंद हम आपका अधरामृत चाहती हैं, प्रेमामृत चाहती हैं। भगवान यही कहलवाना चाहते थे गोपियों से कि अपने मुंह से कहें कि हम आपकी प्रेमी हैं, आपकी भक्त हैं, आपका प्रेमामृत चाहते हैं। जब भक्त दिन रात भगवान का स्मरण करता है, लेकिन अगर भगवान भक्त का स्मरण करने लगे तो समझ लो भक्त नहीं प्रेमी बन गए हैं, दोनों प्रेमी हो गए हैं। तो गोपियां प्रेमी बन गई भगवान की, जो कह दिया कि प्रभु हम आपका अधरामृत चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते जगत में। सिंचांगनस्त्वधरामृत पूरकेण आसावलोक कल गीत जय छयाग्नि नो से स्वयं विराजाग्निप्रयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियां कहते हैं गोविंद अगर आप भी मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देंगे और आपके ही धाम को प्राप्त होंगे। ध्यानेन योग पदयो पदवीं सखेते, आपकी पदवी को प्राप्त करोगे, आप में समर्पित हो जाओगे। भगवान गदगद हो गए। यही तो प्रभु चाहते थे कि अपने मुंह से कहें। तो भगवान ने तुरंत ही हाथ पसार करके गोपियों को भर लिया बाह में। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नेस्तनाल भर नरमन खाग्रपातई छुल्यावलोक हसदय पर्ज सुंदरी भी उत्तम भयम रतिपतिम चकार उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे महाराज में। गोपियां गदगद हो गई। चारों तरफ से गोपियां सर्किल बना के प्रभु को भी उसमें शामिल कर ली और ताता थैया करके नाचने लगे भगवान। गोपियां इतनी प्रसन्न हुई कि देखो जगत को नचाने वाला आज मेरे बीच में नाच रहा है, मेरे इशारे पर नाच रहा है। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम जगत को नचाने वाला, संसार को नचाने वाला हमारे इशारे पर नाच रहा है, हम कितनी सुंदर हैं। जैसे अभिमान आया अंतर्हिते भगवती सासयो ब्रजांगना, ब्रज भामाओं के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। सब गोपियां अचेत हो गई, ढूंढने लगी चारों तरफ। जब चेतना आई तो चारों तरफ खोजने लगी, कहाँ गए कहाँ गए। पूरी रात बीतने पर आ गई। खोजते खोजते कुछ दूर चली तो देखा तो एक स्त्री के पैर गड़े हुए। अभी तक तो भगवान कृष्ण को ही बुरा भला कह रहे थे, अब अपनी सवत को भी गाली देने लगी कि एक को लेके गए, अकेले नहीं गए, कोई एक ऐसी थी जिसको लेके गए साथ। बाल गिरे हुए थे। कहा यहाँ पर केशव प्रसादनम तोत्र कामिन्या कामिना कृतम, कामियों की तरह उस गोपी का इन्होंने श्रृंगार किया है, केशव प्रसादनम। और आगे बढ़ी तो देखा दो गोपी अचेत पड़ी हुई थी, एक राधा रानी थी और कोई दूसरी नहीं। भगवान राधा रानी को साथ में गोपियों के बीच से लेके गए। कुछ दूर चले तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु अब नहीं चला जा रहा है, पांव थक गए, अब चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा कि स्कंद आरोहिता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी ने पैर उठाया वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब।
राधा रानी अचेत होकर गिर पड़ी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। राधा रानी अचेत होकर गिर पड़ी। अचेत पड़ी हुई थी, गोपियां गई देखी तो पंखा झलने लगी, जल के छींटे मारने लगी। थोड़ी देर बाद चेतना आई, सारी कहानी फिर सुनाई। उसके बाद सब गोपियां राधा रानी के साथ आगे बढ़ी। जमुना के किनारे कंटका किरण मार्ग से जा रही है, पत्थर पैरों में गड़े जा रहे हैं। जब गोपियों के पैर में पत्थर गड़ते हैं तो स्मरण करती हैं कि गोविंद के पैर इतने कोमल हैं, चरण कमल इतने कोमल हैं, तलवे इतने कोमल हैं, लगते हैं। जमुना के किनारे कोई धृता स्वस्वाम विचिन्वते जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। गोविंद जब से इस ब्रज